बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां केंद्र सरकार की नीतियों और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में युवा कांग्रेस ने जबलपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस डील से किसानों, पशुपालकों और एमएसएमई क्षेत्र को नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस डील से किसानों, पशुपालकों और एमएसएमई क्षेत्र को नुकसान होगा। उन्होंने टैरिफ असमानता को भी देश के हितों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने और विरोध को दबाने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। देखिए, आज भी पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कपास का किसान है या सोयाबीन का किसान है, उसे एमएसपी से लगभग 26% कम दाम में अपनी फसल देनी पड़ रही है। और जब अमेरिका से ये फसलें आएंगी और अमेरिका से कपास आएगा या सोयाबीन आएगा और उन किसानों का आएगा जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद हर साल अमेरिका की सरकार करती है, और अमीर किसानों का साथ कंपटीशन हमारे भारत के किसान कैसे करेंगे। और यही कारण था, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने कृषि उत्पाद किसी भी देश से भारत में आने की अनुमति नहीं दी। पर इस बार मजबूरन इस कंप्रोमाइज सरकार ने, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी ने, ये पहली बार ऐसा रूल बनाया है कि कृषि उत्पाद अमेरिका से यहाँ आएंगे। इससे देश के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी एमएसपी में जो किसान है अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, और जब समय आने पर एमएसपी से भी आधे रेट पे अमेरिका की फसल और कृषि उत्पाद बिकेंगे तो भारत के किसान कहां जाएंगे। मजबूरन 1-2 साल के बाद उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, जिन पे इन बागड़ बिल्ले जो बीजेपी के फंडर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी नजर है। हर एक चीज पे उनका कब्जा है, सरकारी ठेकों पे, सरकारी काम पे, बड़े बड़े टेंडर्स पे। एक ही चीज इन बीजेपी के फंडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास नहीं है, वो है किसानों की जमीन। और इस ट्रेड डील के कारण वो किसानों की जमीन भी हथियाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत कर रहे हैं।